मिजोरम इज नॉट फॉर बिगनर्स। कितने लोग हैं भाई? 15-16 लोग आए भाई। रोको रोको, ये चलो भाई, राइड आ गई है हमारी। हेलो भाई, बहुत सारे भाई। चढ़ भी गया तू साले भाई? मुझे भी जगह तो मैं कहाँ चढ़ू? आजा पिला टोपी, आ रहे लेट्स डू एडवेंचर। यहाँ से भी आ सकते हो। कहाँ से? यहाँ से भाई साहब, एडवेंचर एट सिक्स पीक। मेरे पत्ते, मेरे खुद के पत्ते। सारा ऊपर देखो, ऊपर। भाई साहब, नहीं हाँ चले चलाओ ठीक है งี้ยนั่นคิดนุ๊กแซมพูWelcome to กังคัว Habibi, welcome to Dubai। मिजोरम मिजोरम बोल भैया मैं तो नेचर थेरेपी के लिए आई थी, थेरेपी दे दी। भाई नेचर में धूल भी होती है भाई। जोर से मारी है बोलना तो था। अरे मुझे पता वो ऐसे छोड़ेगा। चापड़ मारी। He's an attractive man. He brings people together. Yeah! Oh! Now everyone is coming. Mizoram is not for beginners. Yeah. Little English. English. Little English. Clam English. Clam English. थोड़ा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी थोड़ा मीजो पूरा भाई। ये लोग मेरे को अपनी लोकल लैंग्वेज में रोस्ट कर रहे हैं भाई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। मैं नहीं कर रहा इनसे बात, वैसे भी समझ नहीं आ रही आधी बातें। ना लल तुक ना नल ना बोल तो ना नल तुक ना नल तुक। और भैया की जय हो।
आंखें हैं तेरी देखी जब ये दिल हो गया लो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया आंखें तो तेरी देखी जब ये दिल हो गया मिल हो गया जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया है कहो ना प्यार है से प्यार है कहो ना प्यार है संगेज में हम जानू इकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है ना प्यार है कहो ना प्यार है another chance to another again give me some sunshine give me some rain give me another chance so I wanna go up once again la 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 give me some sunshine give me some rain give me another chance so I'm not gonna be there we are finally in the Jatla everybody good morning hip hip hooray no ow हेलो 100 एंटर हो रहे हैं पोंगपुई नेशनल पार्क के अंदर और रोड खत्म हो गया एकदम से रोड नहीं है दोस्तों भाई 2 दिन आराम की जिंदगी जीने के बाद फिर से बैक टू आवर वन लाइफ सो हम लोग आ चुके हैं थतलांग विलेज में जहाँ से हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन का ट्रैक स्टार्ट होता है और ये लास्ट विलेज है इधर इसके बाद जो है उधर पीछे की तरफ म्यांमार स्टार्ट हो जाएगा सो हमने यहाँ पे हमारा गाड़ी पार्क कर दिया है और वेनु भाई के पुराने जानकार यहाँ पर हैं जो लाइव फैमिली है सो ये भी इतना मीज़ो नहीं समझते हैं चलो भाई सारी प्रिपरेशन हो गई है और यहाँ से अगर आप बोलेरो से जाते हो तो पूरी गाड़ी का 3,500 रुपये है और अगर आप वापस वहाँ वेट करके वापस आओगे तो 4,000 रुपये है जिसमें मेरे हिसाब से 8 से 10 लोग आ सकते हैं हम लोग 3 थे तो हमारे लिए 3,500-4,000 रुपये बहुत महंगा है तो हम जाएंगे वॉक करके बहुत ही अच्छे लोग हैं सो कोमल बिना हिचके थी ओह माय गॉड कोमल गेटिंग अहेड फॉर द ट्रैक वाओ मेरा गोवा वाला हिट इंटरेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा का अरेंजमेंट कर लिया जाए कुछ खाने पीने का ले लिया जाए क्योंकि हम हमारा स्टोव सिलेंडर ऊपर नहीं लेके जाएंगे अब हम फाइनली ट्रैक स्टार्ट करेंगे और ये पिछले 308 दिन का शायद मोटा माटी पहला ही ट्रैक होगा
नहीं खेला इसके अलावा डिब्री कौन गया था? है? डिब्री कौन तो उसको ट्रैक में काउंट करते हो क्या? तो इससे तो ज्यादा ही था। अच्छा, वाह, church activities going on, beautiful people, lovely dresses, bye bye. So ये जो गांव है बेचारा 1975 में बन गया था और जुबली 1999 में हो गई थी इसकी। अभी 2025-26 क्या चल रहा है भाई? 2026। हमारा टूरिस्ट कोमल आता हुआ। भाई नेशनल पार्क में जाना बहुत महंगा हो चुका है, पूरा का पूरा अडल्ट। तुम अडल्ट है क्या? तुम अडल्ट है? 12 साल का है भाई, इसका छोटा लगेगा। हमारा 20 रुपया, वेनु भाई का 20 रुपया और कोमल फ्री। प्राइवेट लिख के LMV प्राइवेट 300। सबसे पहले फॉरेस्ट चौकी आएगी, वहाँ पे आपको एंट्री ठोकनी है कि क्या हम हमारी वैन ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन अंकल ने बोला कि तुम्हारी गाड़ी LMV नहीं है, भाग जाओ यहाँ से चुपचाप साले, पहले पहले पो। फिर बस अब कुछ नहीं है, यहाँ से वॉक करके जाएंगे एज लोकल्स। यहाँ से 1 घंटे का फन पार्क है, फॉर पार्क, और फन पार्क से आधे घंटे का पीक है। हमारे पास ऑनलाइन पैसा है, उनके पास स्कैनर नहीं है। उनके पास पैसा लेने को है लेकिन कैश नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने कहा जाओ, हम चल पड़े। सो भाई हमने थतलांग से जो ट्रैक स्टार्ट किया है 10:30 पे स्टार्ट किया है। लेट्स सी, फॉग पार्क तक लोगों का 1 घंटा लगेगा। हम हमारी स्पीड से चेक करते हैं कि हमें कितना समय लगेगा। कुछ पैसे बचा के ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दो। 50 साल बाद ये याद नहीं आएगा तुम्हें कितना पैसा तुम कमाए थे। तो यहाँ पे ले लीजिए, भैया मेरी चालू हो रही है, फिर भी मैं जा रही हूँ। सो भाई बहुत टाइम बाद फिर से आज हॉरिजॉन्टल यूट्यूब ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी जल्दी पैसा दे नहीं रहा है, लेकिन सुनने में आया कि फेसबुक दे सकता है। सो ये जो पैसे की मोह माया के पीछे सब भग रहे हैं, हम भी उसके पीछे दौड़ पड़े हैं और कोशिश करेंगे कि इस वाले वीडियो पे एटलीस्ट 500 व्यूज़ प्राप्त करें। अगर 500 व्यूज़ प्राप्त हो गए तो वेनू से पार्टी लेंगे हम। वेनू या तो कफ सिरप या कफ सिरप, वाओ। हर व्यू का 1 रुपये का पार्टी। सीखो अंकल से कुछ, डॉलर में कमा। पहाड़ चढ़ते चढ़ते हमारी छोरी के अंदर पांडा आ गया, पांडा, कुंफू पांडा। कैसा है? और इसके बाद ये लड़की यहीं पे उलझ के खुद ही नीचे गिर गई, क्योंकि इससे संभली नहीं इसकी स्टिक। ये हमारे वो पैर हैं जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार है। और इसी बीच में वीनू भैया का एक क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हो? ऐसे एंकल शू पहन के ट्रेकिंग करना पता है? तो भाई वीनू भाई ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर देने में मुझे बड़ा ही आनंद आएगा कि जूते से ट्रैकिंग नहीं होती है, नहीं, पैरों से होती है। जो हाई एंकल हम लोग पहनते हैं या सजेस्ट करते हैं हाइकिंग ट्रैकिंग में, वो ये होता है कि जब ऊबड़ खाबड़ पत्थर या रास्ते आते हैं तो आपका जो एंकल मुड़ता है, अगर वो मुड़ता है तो उसको सेव करता है। इसका ऊपर चढ़ने उतरने से कोई लेना देना नहीं है। 10-10 हज़ार के डिकैथलॉन के जूते भी कचरा आ रहे हैं एकदम। वो देखो हमारे अमीर छोरी, ये 12,000 के नहीं है, चल ये 12,000 के हैं। तो गाइस हमारे साथ एक अमीर छोरी भी घूम रही है आज। कौशिक देख रहा है, जैसे तेरे को, क्या नाम था उनका, दीदी का? शालिनी। जैसे शालिनी मिली थी वैसे हमारे साथ कोमल पांडे है, जिसे हम प्यार से कोमल चौटाला कहते हैं। यस, लाइक। सो भाई 12,000 का जूता हो, लेकिन वो आपको ऊपर चढ़ने में मदद नहीं करेगा, उसके लिए आपको रोबोटिक लेग्स लगवाने पड़ेंगे। भैया मुझे पहुंचा दो ऊपर। 500 रुपये दोगी? 1000 देंगे। और ये हमारा पहला ब्रेक, चिक्की ब्रेक। सो भाई हमारे पहले ब्रेक के स्नैक्स हैं
गोल्ड ईगल चिक्की चिक्की चिक्की। और ये आई है म्यांमार से फेंको फेंको फेंको। आधा दूर भी नहीं है हम पार तक। हमें लगा था हम एक लड़की लेके निकले। तो भैंस लग रही है। साले एक बार चखे। ओ ये गुजराती है। ओ सॉरी, मैं सोचा म्यांमारी है भाई, मुझे लगा बर्मीज लिखा हुआ है। सो गुजराती होने का फायदा है कि सब जगह मीठा पहुंच जाता है। रुको रुको, कहाँ पे पड़ा? वलसाड, इट्स फ्रॉम वलसाड। इट्स फ्रॉम माय प्लेस वलसाड। ओ मामा, ये क्या हो गया भाई? मारा वलसाड की आवेली छे चिक्की भाई। ये खाई लो। अगली बार वेनू भाई कह रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से लेकर आएंगे ऊपर अपनी वैन को। और रास्ते में जगह जगह आपको ये मकड़ियों की जाले भी देखने को मिलेंगे। ला 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 ला। ये जो मोहब्बत है, और ये जो जूते हैं, और ये जो पहाड़ हैं, यही हमारी मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। वाह, मैं तो शायर बन गया। सो वीनू द ग्रेट ट्रैकर का कहना है कि हम आ चुके हैं गलत रास्ते पे। जी, रास्ता कभी भी गलत नहीं होता दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँगा कि रास्ता एकदम सही होता है, आप गलत होते हैं, इंसान गलत होता है, आपकी रिसर्च गलत होती है। ये बंदा जो है ना, वीडियो ऑन होते ही चाल चलने लगता है। फिलोसोफर बन जैसा जाता है। वीडियो बंद हो गया असलियत औकात में आ जाता है। इतना सच भी नहीं बोलना था। ये जो मेरी डोंकी जैसी ऑडियंस है, उसके लिए सब सही है। सॉरी दोस्तों, मैंने आपके बारे में ज़्यादा सच बता दिया। चलो बंद कर दो, गालियां दे रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल ब्लॉक कर दो पहला। पूरा वीडियो देख के दूसरा वीडियो देखने का इंतजार करते रहे। हमें रास्ते में कुछ महिलाएं मिली जो भैं धमाधम लकड़ियाँ काट रही है कि भाई। और ये होती है बास्केट, मल्टीपर्पज़ बास्केट, जिसमें आप कोई से भी प्रकार का सामान ले जा सकते हैं। सामान, इंसान नहीं, इंसान भी लेके जाते हैं। छोटा बच्चा, समझे हो क्या? रास्ता सही है, पूछ लिया है। सो वेनू भाई ऑलमोस्ट हमारे को बहुत सारा गलत ला के ऐसा बोल के हमारे मज़े ले रहे थे। फिर अभी हमें पता चला कि गूगल पे रास्ता सही दिखाता ही नहीं है। तो भैया ये जो रोड है, ये 4x4 की रोड है, जिसके उसने पैसे मांगे थे हमसे 4000 रुपये। बट हमें कोई लिफ्ट देने वाला भी नहीं मिला, तो अब हम खुद ही हमारे इन पैरों से चल के जा रहे हैं, ये वाले पैर। फाइनली पहला हैंडशेक। जी बाय। मिलिट्री for you also. No. Push ऐसा push कुछ तस्वीरें ले ली जाएं इस ट्रिप की, क्योंकि यादों में जो रह जाता है वो तो सिर्फ तस्वीरें ही है ना। बाय बाय। So dimples, she's having dimples. Mangta, bye bye. So ये फन है जब आप पहाड़ों में निकलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, गांव में, जंगल में, बड़ी खुशी होती है। फाइनली पहला व्यू पॉइंट आ गया है दोस्तों। यहाँ से रोड खाली करके घर बनाया जा रहा है। गेट वेट सब आ गए हैं।
वो नदी देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। उस नदी के पार वाला सारा का सारा म्यांमार है। क्या बोलता वीना? Yes, we are at top viewing the Myanmar. म्यांमार होती वो। What you are doing? I am surrendering my soul to sky. अभी कहते हैं साथ में नहीं रखना चाहिए, हमारे साथ रहता क्यों होगी ना पागल। कुछ भी बड़बड़ा रही है भाई, ये भी रात का नशा भी वो तो तुम्हें हुआ था। हो ही नहीं पाया है। सो भाई क्या लिखा हुआ है गाइड साहब, पढ़ के सुना है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे एक गेट रहता था, उसको छोड़ के वहाँ रखा गया। रोड वाइड करा जा रहा है बारिश के बाद जो भाई, लेकिन वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके आगे कुछ और ही लिखा हुआ है। पहले तो स्ट्रेटिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग नहीं। लाल डेंग लेंग फेन। पक्का हम सही जा रहे हैं? आर यू श्योर? यू आर श्योर? कह रहा है तो मानना ही पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। वाह, कुछ मिला, कुछ मिला। क्या मिला, क्या मिला? लाई में लिखा होगा। वाह, क्या लाइट आ रही है। हा हा हा। मुझे कोई खास अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही है कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन आगे हमें कुछ इस जगह पे लोग दिख रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हम सही जा रहे हैं या अभी भी गलत जा रहे हैं। लोगों ने कहा तुम्हारी आँखी आँख वेन्यू चूतिया है, वेन्यू हमें गलत जगह पे ले आया है। कैसा लगा? कहे थे ना? अरे जाओ बे, ये मुंह होता है हारे हुए इंसान का, गलत इंसान का। भाई ने जिस कॉन्फिडेंस से बताया था कि ये रास्ता सही है, वो रास्ता एकदम गलत था। तो यहाँ से एंट्री नहीं मारनी है। खतरनाक ये नहीं है इस जगह का। सो हमारे को ये जो पत्थर आया है बीच में, इस पत्थर से हमारे को इस वाले पे सामने चलते जाना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इतना तो झुकना नहीं था जितना तुम झुक गए भाई, और रिकॉर्ड में भी आ गए। विनु भैया झुके, विनु भैया झुके। सो जितना स्पीड वेनु का है इन रोड पे चलने का, देखो मैं हूँ हाइकिंग ट्रैकिंग वाला बंदा, मेरे को नहीं आता इन रोडों पे चलना। सो वो टक 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 करके भग रहा है, ये है बीमार। तो इस हम दोनों चल रहे हैं साथ में। भाई को लग रहा है कि वो सब कुछ ख़त्म कर ले एक दिन में, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट द जर्नी, इट्स अबाउट द डेस्टिनेशन, ऐसा मानना है वेनु का, लेकिन हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारा है कि भाई धीरे धीरे चलो। ऐसा क्या है जो आप पालोगे, ऐसा क्या है जो आप खो दोगे? इस संसार में भौतिक खुद के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता था भौतिक सुख किसी काम का नहीं है। तो बस एंजॉय करें और इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहें। गधे के सिर पे कितने भी सींग हो वो समझदार नहीं हो सकता, इसकी जीती जागती परिभाषा मिस कोमल। इनको हम सिखा रहे हैं कि डंडा कैसे यूज़ किया जाता है हाइक ट्रैक पे। 1200 दिन हो गए लेकिन अभी तक ये सीख नहीं पाई है। आप बताइए, डंडा पीछे रखना होता है कि आगे रखना होता है? बस भगवान, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं भगवान, कब सीखेगा ये? देखिए क्या है कि कोई आपको सिखा नहीं सकता जब तक आपकी सीखने की इच्छा नहीं हो। जब आपने सोच लिया कि मैं नहीं सीखेगा तो तुम नहीं सीख सकते। इस बीच में हमारे पास मिले हैं थोड़े से छोटे छोटे से पौधे मस्त से। तो यहाँ से कुछ पत्ते तोड़े हैं, कोशिश करते हैं हमारी टोपी में फिर से क्राउन बनाएंगे। पिछली बार हमने पंख लगाए थे।
और अब तुम बन गए हो मोर, नाचो। मोर बोला था। मोर तो सुंदर होता है, तुम तो बंदर हो। अरे मैं मोर बन गया हूँ भाई, आ जाओ। लड़कियों की तरह हमारे पास मेकअप तो नहीं होता है, लेकिन हम नेचर का सौंदर्य करके घूमेंगे। तो भाई ब्रेक नंबर 4 है ये टोटल में। और अब हम जो लाए हमारे कैफे नूडल्स, हम उनको बॉईल करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास मीठा है, क्योंकि हमारा जो साथी था जिसको भाग दौड़ के पीक ऊंचाई छूनी थी इस नॉन ट्रैकिंग मौसम में, वो भग गया है, तो हम ही बच्चे हैं। Yes! So now we are eating cup noodles with hands because we don't have any spoons. So finally हमारे तप्पा नूडल तैयार हो गए, स्मोकी फ्लेवर। इसको खा के बताते हैं कैसा बना है। ओह यम यम। चम्मच के अभाव में आपको खाएंगे। इसी बीच वेनू भैया का कॉल आ गया है। तो भाई वेनू भाई तो ऊपर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से कम अभी 20-25 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है। उसको कोई तो ऊपर लोकल बंदे मिले हैं जो गाड़ी से वापस नीचे आ रहे हैं। मज़ा भी नहीं आ रहा क्योंकि ट्रैक में हम भी सोच रहे हैं छोड़ो यार, निकलते हैं हम यहाँ से, नीचे चल के गाँव में मज़े करेंगे। तो अब हम तो नहीं जा रहे। वेनू भाई फा पार्क तक जाए, वो भी ऊपर पीक करने, तो अभी नहीं जा रहा। पीक के लिए वापस कभी आएंगे। मार्च बेस्ट टाइम होता है। सो जब भी आप प्लान करें तो मार्च में आए, उस टाइम लोग भी ज़्यादा मिलेंगे। तो आप ये जो शेयर टैक्सी है, ये मेरे हिसाब से 300-500 रुपये एक जने की पड़ेगी, तो आराम से आप आ सकते हो। कहाँ है वेनू गाइस? भाई साहब, ओ भाई साहब,